आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। मंदसौर गोलीकांड को लेकर प्रदेश के कुछ जिलों में बंद का मिला जुला असर। मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हिरासत में लिए गए, बाद में जमानत पर रिहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रदेश में राशन दुकानों पर गरीब उपभोक्ताओं के लिए 2 रुपए प्रति किलो दर से प्याज बेची जाएंगी। और बालाघाट जिले के खैरी गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 25 हुई। राज्य मानव अधिकार आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी। अब समाचार विस्तार से। मंदसौर में हुए गोलीकांड के विरोध में आज कुछ जिलों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। रायसेन, अमरपाटन, शाजापुर समेत अन्य जगहों पर कुछ हिंसक वारदातें हुई। देवास, छिंदवाड़ा और मंदसौर बंद रहा, लेकिन यहां स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। छिंदवाड़ा में किसानों ने सब्जियां फेंककर प्रदर्शन किया। गुना में विरोध स्वरूप रेल रोकने का प्रयास कर रहे कांग्रेस के करीब 90 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शाजापुर जिला मुख्यालय पर आज उपद्रवियों के द्वारा पथराव की घटनाओं के कारण प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। इस बीच आंदोलनकारियों ने एक मोटरसाइकिल और ट्रक में आग लगा दी। हमारे रायसेन संवाददाता ने बताया कि किसान संघ के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया। मंदसौर में मारे गए किसानों को मुरैना जिला कांग्रेस द्वारा आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। टीकमगढ़ में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मंदसौर में हुए घटना की निंदा की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के संपन्न लोगों के कर्ज माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं करेंगे। श्री गांधी मंदसौर जिले में पुलिस गोलीबारी में मारे गए किसानों के परिवारों से मुलाकात के लिए वहां गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नीमच जिले में ही हिरासत में ले लिया और मंदसौर नहीं जाने दिया। हिरासत में लिए जाने के बाद श्री गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी गिरफ्तार किए गए। बाद में श्री गांधी को जमानत दे दी गई और वे उदयपुर रवाना हो गए। कांग्रेस नेताओं ने मृतक किसानों के परिजनों से सीमावर्ती गांव धीनवा में उनकी मुलाकात करवाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की सरकार है, जनता की सरकार है। श्री चौहान ने कहा कि वे हमेशा जनता और किसानों के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने किसानों से अपील की कि मिलजुल कर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने माना है कि मंदसौर जिले में मंगलवार को किसान पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। भोपाल में मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने पहली टिप्पणी आरंभिक रिपोर्ट के आधार पर की थी और उस समय अधिकारियों को भी तथ्यों की जानकारी नहीं थी। श्री भूपेंद्र सिंह ने पहले कहा था कि पुलिस ने मंगलवार को गोली नहीं चलाई थी। शुरुआती सूचना ये थी कि पुलिस के द्वारा फायरिंग नहीं की गई, परंतु जब बाद में जानकारी प्राप्त की तो मैंने तत्काल बाद ही ये कहा था कि पुलिस की फायरिंग से ये मृत्यु हुई है। कुछ चैनलों में ये समाचार भी चला था मेरी तरफ से कि पुलिस की फायरिंग से ही किसानों की मृत्यु हुई है। ये मैंने उसी समय भी कहा था। तत्कालिक जो सूचना मिली थी उस समय अधिकारियों को भी शायद जानकारी नहीं, और इसलिए तत्कालिक जो सूचना मिली थी उस आधार पर हमने ये बात कही थी। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली कि नहीं पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है, हम लोगों ने तत्काल इस बात को कहा जी देखिए इसकी जांच होगी और जांच में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में जो लोग दोषी हैं उन दोषी लोगों पर कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस पार्टी पर मध्यप्रदेश में किसान आंदोलन को भड़काने और उसे राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में श्री नायडू ने कांग्रेस से कहा कि वो भड़काने की राजनीति बंद करे और सामान्य स्थिति बहाल करने में जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी की तरह व्यवहार करे। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभात झा ने मध्यप्रदेश के पश्चिमी हिस्से में किसान आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वालों की आज जमकर आलोचना की और आरोप लगाया कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य नेता इस संवेदनशील मामले का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे मानते हैं कि यह आंदोलन किसानों का है और वास्तव में इस राज्य का किसान हिंसक है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोगों ने आंदोलन की आड़ में हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया है।
शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 17वां शिखर सम्मेलन आज कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शुरू हो रहा है। भारत संगठन का पूर्ण सदस्य बनने की तैयारी में है। इस संगठन में मध्य एशिया के 6 देश चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आगामी 10 जून को प्रदेश के दतिया में आएंगे। इस दौरान श्री मुखर्जी प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर में मां पिताम्बरा शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे। राज्य शासन ने नगरीय विकास मंत्री माया सिंह और जनसंपर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा को राष्ट्रपति की अगवानी के लिए नियुक्त किया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। सरकारी तेल विपणन कंपनियां इस महीने की 16 तारीख से पूरे देश में प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल की कीमतें तय करेंगी। इसका उद्देश्य खुदरा कीमत को बाजार की वर्तमान स्थिति के अनुरूप डालना और खुदरा कीमतों में भारी उतार चढ़ाव को कम करना है। उपभोक्ताओं को कीमतों की बदलाव की जानकारी देने के लिए समाचार पत्रों में हर दिन तेल कीमतें प्रकाशित की जाएंगी और पेट्रोल पंपों पर भी इन्हें दर्शाया जाएगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं को SMS के जरिए भी जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में कृषि विभाग के भविष्य की कार्य योजनाओं और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्याज खरीदी की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों से प्याज 8 रुपए प्रति किलो खरीदा जाएगा और PDS की दुकानों में गरीब उपभोक्ताओं के लिए 2 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगा। उपभोक्ताओं के लिए खरीदी की सीमा भी तय की जाएगी। उल्लेखनीय है कि एक सार्वजनिक वितरण दुकान में करीब 400 उपभोक्ता कवर होते हैं। तुअर खरीदने के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले में तुअर की उपलब्धता का आकलन करें। तुअर, मूंग और उड़द की खरीदी एक ही केंद्र से की जाएगी। बालाघाट में कल हुए पटाखा कारखाने में विस्फोट के बाद आज एक और श्रमिक की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। मरने वालों में से 24 श्रमिकों का आज एक साथ अंतिम संस्कार हुआ। गौरतलब है कि कल बालाघाट से करीब 8 किलोमीटर दूर ग्राम खैरी में पटाखा कारखाने में विस्फोट होने से हादसा हुआ था। वहीं राज्य मानव अधिकार आयोग ने बालाघाट जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 25 लोगों की मौत होने की घटना का संज्ञान लिया है। उसने इस संबंध में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने जानना चाहा है कि इस फैक्ट्री के लायसेंस का नियमित परीक्षण किया गया तथा मृतकों के परिजनों को क्या मुआवजा दिया गया। प्रदेश में कहीं कहीं बारिश के चलते तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और सागर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। शेष भागों में मौसम शुष्क रहा। नरसिंहपुर जिले में बारिश के चलते तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में इंदौर, उज्जैन, हरदा और बैतूल जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। किसान आंदोलन के चलते रेल मंत्री सुरेश प्रभु का कल भोपाल का प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम स्थगित हो गया है। अभी आगे की तारीख तय नहीं हुई है। रेल मंत्री को कल भोपाल आगमन के दौरान राजधानी भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर करीब 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करना था। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भोपाल के बरखेड़ी कला में नाली निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। साथ ही चूनाभट्टी में पौधरोपण भी किया। उन्होंने कहा कि पौधों को वृक्ष बनने तक उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। नरसिंहपुर जिले में विकासखंड स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन 12 जून से 17 जून तक किया जाएगा। टीकमगढ़ जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी को 3 साल की कारावास की सजा सुनाई है। और खंडवा और झाबुआ जिले में वर्षा के दौरान प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। खंडवा में ये नियंत्रण कक्ष 15 जून से 15 सितंबर 2017 तक निरंतर 24 घंटे कार्यशील रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंदसौर गोलीकांड को लेकर प्रदेश के कुछ जिलों में बंद का मिला जुला असर। मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हिरासत में लिए गए, बाद में जमानत पर रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रदेश में राशन दुकानों पर गरीब उपभोक्ताओं के लिए 2 रुपए प्रति किलो दर से प्याज बेची जाएंगी। और बालाघाट जिले के खैरी गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 25 हुई। राज्य मानव अधिकार आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।